गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में स्थित बुढ़ऊ बाबा स्थान से उत्तर पोखरे पर ग्रामीणों ने एक मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। बता दें कि गांव के उत्तर बांध की तरफ दुलारे यादव के घर के समीप पोखरे में मछली पालन किया है। उसी तालाब में लोगों ने मगरमच्छ को देखा तो दहशत में आ गए। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस व वन विभाग के लोगों को दिया गया, लेकिन कोई भी जिम्मेदार मौके पर समय पर नहीं पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार की भोर में ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए तालाब में पंपिंग सेट लगाकर पानी को निकालना शुरू कर दिया। उसमें मोटी रस्सी का जाल भी डाल दिया। काफ़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ जाल में फंस गया। उसके बाद लोगों ने उसे बाहर निकाला, रस्सी से उसके जबड़े व पूंछ को बांध दिया। इस दौरान मगरमच्छ को देखने वालों का तांता लगा रहा। आजमगढ़ शहर में शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, पेंशन अधिकार मंच अपनी मांगों को लेकर निकाला जुलूस, किया प्रदर्शन। बता दें कि प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर कर्मचारियों, शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व निदेशकों ने पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर बाइक रैली निकाली। मंच के जिला अध्यक्ष अभिमन्यु यादव के नेतृत्व में बाइक रैली डीएवी इंटर कॉलेज से निकलकर रैदोपुर चौराहा होते हुए स्टेट बैंक, नरौली पीडब्ल्यूडी ऑफिस, बवाली मोड़ चौराहा, विकास भवन, नेहरू हॉल होते हुए कलेक्ट्रेट के समक्ष समाप्त हुआ। मंच के संरक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ब्रजेश राय ने बताया कि सरकार ने शिक्षकों की पुरानी पेंशन को समाप्त करके शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। अधिकार मंच अपने संघर्ष के बूते पुरानी पेंशन बहाल करके ही दम लेगा। कहा कि 2019 में राजस्व परिषद की संस्तुति के बाद भी वेतन उच्चारण का आदेश आज तक निर्गत नहीं हुआ। नई पेंशन कोई भी नहीं है, यह अधिकार हमारा है। यदि नई पेंशन इतनी अच्छी होती तो एमपी और एमएलए क्यों नहीं लेते। आजमगढ़ जिले में विश्व प्रसिद्ध अरबी विश्वविद्यालय अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार जावेद का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर जनपद के समस्त मदरसा शिक्षक शामिल रहे। इस मौके पर संस्था के प्रबंधक हाजी सरफराज अहमद व प्रधानाचार्य मुफ्ती बद्र आलम, संस्था के प्रवक्ता मास्टर कैसर जावेद, मौलाना नईमुद्दीन अजीजी आज लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। मौलाना नईमुद्दीन अजीजी ने साल भेंट कर स्वागत किया। तत्पश्चात संस्था के प्रधानाचार्य मौलाना बद्र आलम ने संबोधन करते हुए मदरसा बोर्ड से संबंधित अपने विस्तृत विचारों से अवगत कराया। मौलाना जाहिद अली सलामी ने प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि मदरसा बोर्ड को स्थापित करने से उर्दू, अरबी तथा इस्लामी शिक्षा को विकसित करने का अवसर मिला। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करके सभी के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। सरकार की योजनाओं का लाभ मदरसे के भी प्रत्येक बच्चों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास वाले एजेंडे पर पूरी तरह अडिग और सफल है। उन्होंने कहा अपने बच्चों के नाम में शामिल मोहम्मद नाम को किसी भी हाल में छोटा मत करिए, क्योंकि हम जिस धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं वह नाम सबसे बड़ा है, वह नाम कभी छोटा नहीं हो सकता। इसलिए हम अपना नाम और अपने बच्चों का नाम जिसके आगे अथवा पीछे मोहम्मद लगा हो तो मोहम्मद नाम के शब्द को छोटा हरगिज न करें। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम लोग अपना नाम हिंदी में लिखते समय, अंग्रेजी में लिखते समय मोहम्मद को शार्ट कर देते हैं, जो सही नहीं है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार जावेद ने संस्था के संस्थापक हुजूर हाफिजे मिल्लत की मजार पर पहुंचकर चादरपोशी कर फातिहा भी पढ़ी। स्वागत समारोह में जनपद के समस्त मदरसा शिक्षक मास्टर निजामुद्दीन, मास्टर अहमद नदीम, मास्टर सदर आलम, मास्टर महबूब, मास्टर मोहम्मद असलम, मास्टर कौसर, मास्टर इनामुल हक सहित कई लोग मौजूद रहे। बच्चे जो है निकल करके देश का नाम रोशन करें और हम सबका, हमारे समाज का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी कोशिशें हैं। आप हमारा साथ दीजिए और हमें बताइए कि किस तरीके से क्या बदलाव लाया जाए, क्या चीजें किया जाए जिससे कि हम इन बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। सरकार की नीयत में खोट नहीं है। सरकार ने अपने तरीके से जो चीजें भी करनी चाहिए की हैं। 2-3 सालों में तमाम बदलाव लाए हैं, परीक्षाओं को ठीक से किया है। अभी हमने
चार्ज लेने के बाद पहला काम किया कि सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी जो परीक्षाएं थी उन परीक्षाओं के रिजल्ट पे हस्ताक्षर करने का मुझे मौका मिला और हमने किया। उसके बाद रिजल्ट क्लियर हुआ। अभी आलिम और फाजिल सब चीज़ों की परीक्षाएं होनी है, शायद उनकी भी तैयारी चल रही है। तो मैं तो जब से बना हूँ निकला हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। परसों 2 दिन चंदौली में था, कल मिर्जापुर में था, आज आपके बीच में हूँ, कल गाजीपुर होगा। हम आपसे रास्ता कायम करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि आज का बच्चा हमारा जो है वो दीन के साथ साथ अंग्रेजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हर चीज़ों को जाने और समाज का, देश का जो मुख्य धारा है जिसे कहते हैं मेन स्ट्रीम जिसे कहते हैं, उसमें शामिल होकर वो काम करें। आजमगढ़ शहर के ब्रह्मस्थान मोहल्ला में स्थित इलाहाबाद एकेडमी में नमक क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में ब्रह्मस्थान मोहल्ले में स्थित इलाहाबाद एकेडमी में आयोजित नमक क्विज प्रतियोगिता में संस्था के 150 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ भाजयुमो के जिलाध्यक्ष निखिल राय ने किया। इस दौरान निखिल राय ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में समसामयिक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से छात्र छात्राओं के मानसिक विकास करना है। प्रतियोगिता की संयोजक वेदांगी राय ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर श्री कृष्ण सिंह, विवेक सिंह, अरविंद कुमार, शफीक रहमान, रंजीत वर्मा और राजा, अश्वनी मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज मोदी क्विज नमो क्विज के नाम से पेपर हो रहा है। इसमें इंटर और हाई स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम उन बच्चों को पार्टिसिपेशन में बुलाया गया है जो लगातार जो है हमारी जो नीतियाँ हैं और विचारधाराएं हैं उन पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं उनके समक्ष, और जो हमारे सरकार की अब तक की मोदी जी के जो 7.5 साल की जो योजनाएं हैं उस पे बेस्ड पेपर आए हैं उसमें, ताकि जो अभी नई पीढ़ी की जो युवा आ रहे हैं ताकि उनको ये पता चले कि लगातार जो है प्रधानमंत्री जो है की जो योजनाएं हैं उससे कितने लोग लाभार्थी हैं। प्रतियोगिता यहाँ करवाई जा रही है इलाहाबाद कोचिंग में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित जितने भी योजनाएं हैं और समस्त चीज़ें जो भी जनता के हित के लिए थी उनके उनसे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन बच्चों द्वारा पूछे जा रहे हैं और एक पेपर के माध्यम से उनसे यह एग्ज़ाम दिया जा रहा है। इसमें जो भी लोग प्रथम, द्वितीय या तृतीय आएंगे उन्हें, अगर वो आजमगढ़ में आते हैं तो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष महोदय व क्षेत्रीय मंत्री जी उन्हें सम्मानित करेंगे। अगर वह पूरे क्षेत्र में आते हैं तो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष उन्हें सम्मानित करेंगे तथा जो प्रदेश में आते हैं उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे एवं जो राष्ट्र स्तर पर प्रथम आते हैं उन्हें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सम्मानित करेंगे। आजमगढ़ एनआईसी में डीएम ने पीएम आवास योजना शहरी के चयनित 5 लाभार्थियों को वितरित किया चाबी। बता दें कि इससे पूर्व आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 75,000 पूर्ण हो चुके आवास के लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से आवास की चाबी वितरित किया। इसी कड़ी में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने एनआईसी आजमगढ़ के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए चयनित किए गए 1000 पात्र लाभार्थियों में से 5 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से आवास की चाबी वितरित किया, जिसमें गिरजा देवी नरौली, कुंती देवी हरवंशपुर, बेबी चौरसिया आजमगढ़, लक्ष्मी देवी आजमगढ़ एवं मीना निषाद गौरीशंकर घाट शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के शेष पात्र लाभार्थियों को संबंधित नगर पंचायतों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आवास की चाबी वितरित करा दिया गया है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि विगत 4 वर्षों में कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 18,738 है, जिसमें से मार्च 2021 तक पात्र लाभार्थियों की संख्या 14,299 है, जिसमें से 13,924 पात्र लाभार्थियों को प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि पात्र लाभार्थियों को अन्य योजना में पंजीकृत किया जाए। उन्होंने पीओ डूडा को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कराकर उनको सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।
आजमगढ़ महिला अस्पताल में मिशन शक्ति 3 के तहत किया गया गुड्डा गुड्डी बोर्ड की स्थापना। बता दें कि महिला कल्याण विभाग के तत्वाधान में मिशन शक्ति 3 के अंतर्गत जिला महिला अस्पताल में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़, जिला महिला अस्पताल की सीएमएस एवं महिला कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में लिंगानुपात पर जागरूकता हेतु गुड्डा गुड्डी बोर्ड की स्थापना की गई। इसी के साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत आज़ादी के अमृत महोत्सव पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनीता ने अपने संबोधन में कहा कि लिंग परीक्षण न कराएं। लिंग परीक्षण कराने से पता चलता है कि आने वाली संतान बेटा है या बेटी, यह अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि बेटियां ही नहीं रहेंगी तो महिलाओं का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आप जननी हैं तो बेटियों की सुरक्षा करें। समाज में यह धारणा गलत है कि बेटियां होने पर वंश आगे नहीं बढ़ेगा। बेटियों की अच्छी परवरिश करें, बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं। बेटियां बेटों से बढ़कर माता पिता की सेवा करती हैं। आगे उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई है, उनका लाभ उठाएं। यदि कहीं कोई समस्या आ रही है तो संबंधित विभाग से संपर्क करें। जिला महिला अस्पताल की सीएमएस मंजुला सिंह ने बताया कि बेटा बेटी को बराबर सम्मान दे, बेटी होने पर मायूस ना हो, उसे ही बेटे की तरह पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं। आजकल की बेटियां प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे खेल हो, अंतरिक्ष, पर्वतारोहण एवं उच्च प्रशासनिक पद हो, उस पर चयनित होकर समाज और देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं से कहा कि जिला महिला अस्पताल में यदि कहीं कोई समस्या हो तो उससे हमें तुरंत अवगत कराएं, उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के नेनुहापुर जमीन हरखोरी गांव निवासी सविता एक सप्ताह पूर्व गांव में राशन की दुकान से अंगूठा लगाकर घर वापस लौट रही थी कि तभी अचानक तेज रफ्तार आ रही अनियंत्रित पिकअप की चपेट में आ गई थी। घायल महिला को आजमगढ़ शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसका इलाज चल रहा था। वहीं सोमवार की रात उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ पॉलिटेक्निक में आयोजित रोजगार मेले में 142 प्रशिक्षुओं का हुआ चयन। बता दें कि कौशल विकास मिशन के तत्वाधान में सबका हुनर सबको काम के तहत सावित्रीबाई फुले राजकीय पॉलिटेक्निक में अप्रेंटिस रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि व भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह व विशिष्ट अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बबीता जसरसिया, महामंत्री उषा आर्या एवं कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। रोजगार मेले में कुल 25 कंपनियों के द्वारा 142 प्रशिक्षुओं का चयन किया गया। संयुक्त निदेशक SN राम ने कहा कि इस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन प्रशिक्षार्थियों के लिए था जो ITI पास करने के बाद रोजगार की तलाश में भटक रहे थे। रोजगार मेले में आए विभिन्न कंपनियों ने 142 प्रशिक्षार्थियों का चयन किया गया। अब यह युवक रोजगार की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि सरकार बेरोजगारों के प्रति गंभीर है। उनको रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार रोजगार मेले का आयोजन करा रही है। इसके अलावा नौजवानों को भी रोजगार देने के लिए विभिन्न योजना चला रही है। आजमगढ़ नेहरू हाल में जय आजमगढ़ सेवा संस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वालों को गौरव सम्मान से किया सम्मानित। बता दें कि जय आजमगढ़ सेवा संस्थान के तत्वाधान में मंगलवार को नेहरू हाल के सभागार में आजमगढ़ गौरव सम्मान समारोह एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव व भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, समाज सेवी राम शकल पटेल आदि ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों को पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा के प्रति जागरूक करना था। संस्था के संस्थापक संजय निषाद, उपाध्यक्ष राकेश निषाद द्वारा सामाजिक व स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाले रमा हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित कुमार सिंह, वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर शशि जायसवाल, लाइफ लाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर अनूप सिंह यादव व विजय हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष त्रिपाठी को आजमगढ़ गौरव सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा सामाजिक संगठन प्रयास के अध्यक्ष रणजीत सिंह, सचिव सुनील यादव, भारत रक्षा दल के मनीष कृष्ण अफजल, समाज सेवी राम शकल पटेल, रिलीफ इंडिया क्लब के लड्डू मिश्रा, पहल सेवा समिति के आरिफ, लायंस हेल्थ कमेटी के मुअस्सिर, अभिभावक संघ के गोविंद दुबे, परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम के विवेक पांडे को भी सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। हम लोगों ने आजमगढ़ गौरव सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा था। सम्मान समारोह में जो कोविड में जो लोग की सहायता किए थे, सामाजिक संगठन हुआ।
आजमगढ़ के डॉक्टर हुए और समाजसेवी रूप से जो भी कोरोना काल में लोगों की मदद किए हैं, उनकी हौसला बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम रखा है, ताकि आने वाले समय में अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, तो इनका हौसला बढ़ाया जाए और इनको और ही इच्छा पूर्ति हो कि और आगे ही खूब कार्य करें। और संगोष्ठी का कार्यक्रम हम लोग रखे थे पर्यावरण को जागरूक करने के लिए और महापुरुषों के सम्मान के लिए, स्वच्छता के लिए एवं सामाजिक जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने में आगामी त्यौहार के मद्देनज़र आयोजित हुआ पीस कमेटी की बैठक। बता दें कि आगामी त्यौहार के मद्देनज़र गंभीरपुर थाने पर नए प्रभारी के रूप में पदभार ग्रहण किए विजय प्रताप सिंह द्वारा पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें गंभीरपुर थाना क्षेत्र के लगभग सभी गांवों के लोगों के साथ ही बुद्धिजीवी वर्ग ने शिरकत किया। नवागत थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने कहा कि आगामी त्यौहार नवरात्र व दशहरा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नज़र रहेगी, कहीं भी गड़बड़ी की सूचना मिली तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पूजा कमेटियों और आमजन से अपील किया कि पुलिस का सहयोग करें और त्यौहार को हर्षोल्लास के माहौल में शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। इस दौरान बैठक में एसएसआई बंसराज सिंह, एसआई श्री प्रकाश शुक्ला, गंभीरपुर चौकी इंचार्ज सतीश यादव, रामलीला समिति के अध्यक्ष रूप नारायण उपाध्याय, राधेश्याम, अजय विश्वकर्मा, सुशील शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। तरफकाजी में लालगंज के स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना टीकाकरण कैंप का किया आयोजन। 266 लोगों का हुआ टीकाकरण। तरफकाजी गांव में आज मंगलवार को ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान के प्रयास से लालगंज के स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा कोरोना टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। सीएचओ मनीष कुमार ने बताया कि अब तक 266 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि अभी भी कुछ लोगों का टीकाकरण किया जाना शेष है। इस टीकाकरण कैंप में बुजुर्गों की सुविधा का खास ध्यान रखा गया। टीकाकरण अभियान में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे सफल बनाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज से सीएचओ तरन्नुम साजिदा और मनीष कुमार टीकाकरण कर रहे हैं। टीकाकरण अभियान में शबाना बानो, दरख्शां, सबीना, सुदामा, परवीन और ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान, क्षेत्र पंचायत सदस्य अजय चौहान, मनोज चौहान, सुरेश यादव, दीपू जायसवाल, अखिलेश, सर्वेश गिरी, मुख्तार, मनोज यादव, संतोष यादव, सुजीत अस्थाना आदि मौजूद हैं और ग्रामीणों का सहयोग करते हुए देखे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय चौहान, ग्राम प्रधान तरफकाजी, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मेरे गांव में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसमें ग्रामीण महिलाएँ ज़्यादातर आके कोरोना वैक्सीनेशन करवा रही हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे गांव के लोग जागरूक हो रहे हैं और मैं ये चाहता हूं कि पूरा भारत ही कोरोना मुक्त हो और मेरा गांव खुशहाल और समृद्धि बनाए रखें। धन्यवाद। गोसाईगंज, देवगांव, लालगंज आदि बाजारों में शारदीय नवरात्र को लेकर दुकानों पर जुट रही है भारी भीड़। शारदीय नवरात्र की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। इसकी तैयारियों को लेकर दुकानों पर सामान खरीदारों की काफ़ी भीड़ लगना शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में गोसाईगंज, देवगांव तथा लालगंज आदि बाजारों में दुकानें पूरी तरह सजाई जा चुकी हैं और खरीदारों की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर नगर क्षेत्र तक देवी मंदिरों के अगल बगल स्थित दुकानों पर लाल चुनरी और पूजा पाठ के सामान सज चुके हैं और खरीदार आना शुरू हो चुके हैं। नवरात्र शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन मां के मंदिरों को सजाने संवारने का काम आरंभ हो चुका है। मंदिरों की रंगाई पुताई और साफ सफाई का काम भी अब पूरी तरह आरंभ हो चुका है। आपको बता दें, क्षेत्र में शारदीय नवरात्र में सुबह से लेकर देर रात तक माता के दरबार में मत्था टेकने वालों का हुजूम उमड़ता है। इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिरों की साफ सफाई की जा रही है और विद्युत झालरों से इसे सजाया जा रहा है। मंदिर के अगल बगल स्थित दुकानों पर पूजन सामग्रियों से पूरी तरह पट चुकी हैं और दुकानों पर टंगी लाल चुनरी वातावरण को भक्तिमय बना रही है।
हालांकि पूजन और व्रत के सामानों के दाम में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों पर महंगाई का विशेष असर देखने को नहीं मिल रहा है और लोग नवरात्र शुरू होने से पूर्व ही पूजन और व्रत में उपयोग होने वाले सामानों की खरीदारी करने में पूरी तरह जुट चुके हैं। तरमा थाना इंचार्ज संजय कुमार के नेतृत्व में संभ्रांत लोगों के साथ शांति कमेटी की एक बैठक तरमा थाने पर हुई आयोजित। आगामी त्योहारों नवरात्रि और दशहरा को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी इंचार्ज तरमा संजय कुमार ने क्षेत्र के आए हुए तमाम संभ्रांत लोगों के साथ एक बैठक करके कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए त्यौहार मनाए जाने की अपील की। उन्होंने पंडाल में मास्क, सैनिटाइजर, अग्निशमन यंत्र, बालू, पानी इत्यादि रखने का भी आह्वान किया तथा कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और कम ध्वनि का साउंड बजाने की अपील की। उन्होंने पंडाल समिति के वॉलंटियरों का नाम भी थाने में प्रेषित करने का आदेश दिया और एक फॉर्म पंडाल कर्मियों को भरने के लिए दिया गया। उन्होंने कहा इस बार कोई नई मूर्ति रखने का परमिशन नहीं है। इस मौके पर तरमा थाना स्टाफ में संजय कुमार, सौरभ त्रिपाठी, नरेंद्र विक्रम सिंह, सुरेंद्र पाठक, सत्येंद्र कुमार, बद्री विशाल के साथ क्षेत्र के सम्मानित लोगों में हिंदू युवा वाहिनी के मीडिया प्रभारी अजीत सिंह, राजकुमार शर्मा, लखंदर कुमार, ग्राम प्रधान और क्षेत्र के अन्य लोग मौजूद रहे। नेशनल हाईवे 233 पर इस्माइलपुर बराहती के पास अनियंत्रित कार खाई में पलटी, एक महिला की मृत्यु, 2 गंभीर रूप से हुए घायल। आज मंगलवार को दोपहर 2 बजे के करीब आजमगढ़ की ओर से आकर वाराणसी की ओर जा रही एक कार देवगांव कोतवाली क्षेत्र के इस्माइलपुर बराहती गांव के निकट नेशनल हाईवे 233 के किनारे अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त समाचार के अनुसार आज मंगलवार को नेशनल हाईवे 233 पर देवगांव कोतवाली क्षेत्र के इस्माइलपुर बराहती गांव के निकट एक कार अनियंत्रित होकर खाई में चली गई तथा पानी में डूब गई। स्थानीय लोगों ने चीख पुकार सुनकर किसी प्रकार वाहन में सवार लोगों को बाहर निकाला, जिसमें हरिशंकर पांडे 67 वर्ष, पुत्र शिवप्रसाद पांडे निवासी मालती नगर मदरमा सामने घाट वाराणसी, आशुतोष जायसवाल 25 वर्ष, पुत्र विजय प्रकाश जायसवाल निवासी मेहदावल संत कबीर नगर, विद्या विभा पांडे उम्र लगभग 65 वर्ष गंभीर रूप से घायल हुए थे। तीनों घायलों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने विद्या विभा पांडे को मृत घोषित कर दिया।